नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। मैं कमेंट्स में देखती हूँ, बहुत लोग मुझसे वैसे ही पूछते हैं जिन्होंने अभी तक की रैली मिस कर दी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की रैली हो, चाहे वो अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया हो वो रैली हो। तो लोग बोलते हैं हमारे पास अब बहुत पैसा पड़ा है, लमसम करना है। लमसम करना है तो कहाँ करें, कैसे करें? तो इसी पे वीडियो जो है वो बनने वाली है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आंसर करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो लमसम से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। लमसम करने का परफेक्ट टाइम क्या है, बेस्ट टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, लमसम कैसे करें, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, शुड आई इन्वेस्ट लमसम इन एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड और अ न्यू म्यूचुअल फंड, या बेस्ट फंड फॉर लमसम। सो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये लमसम से रिलेटेड जो है हमें आते रहते हैं। इस वीडियो में हम यही जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले ये आंसर करने के लिए कि लमसम करने का ये परफेक्ट टाइम है कि नहीं, इसके लिए आपको दो क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं और उनका आंसर आपको ढूंढना है। सबसे पहले निफ्टी की हेल्थ एंड दूसरा आप अपनी हेल्थ देखिए। सो दोनों आंसर्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी एंड इससे हमें पता चलेगा क्या ये लमसम का राइट टाइम है या नहीं। अब निफ्टी की हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं? निफ्टी की हेल्थ पता करने के लिए आपको कुछ नहीं, निफ्टी का पीई जानना है, यानी कि उसकी वैल्यूएशन जाननी है कि निफ्टी महंगा है या सस्ता है। अगर आपने ये जान लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी के पीई की बात करें, निफ्टी के मैं आपको एक 4 कैटेगरीज दे देती हूँ। अगर निफ्टी 14 to 21 के रेंज में होता है तो ये रेंज बहुत ही अच्छी होती है, यहाँ लमसम जो है वो किया जा सकता है। अगर निफ्टी 23 से ग्रेटर हो जाए, यहाँ से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पैसे को होल्ड, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है, देखना है, वेट एंड वॉच। अगर निफ्टी 26 से भी ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है अलर्ट, सावधान, अलर्ट हो जाइए, निफ्टी जो है वो महंगा हो रहा है। एंड अगर निफ्टी 28 से बढ़ जाए, यहाँ से भी ज़्यादा हो जाए, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बंद कर सकते हैं। यानी कि अगर आप SIP वगैरह भी कर रहे हैं ना तो उसको पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। सो ये 4 कैटेगरीज आपने देख ली। क्या निफ्टी 28 से कभी ऊपर नहीं गया है, तब भी पैसा बना है, मगर 28 से जब ऊपर जाता है ना तो जो कंपनीज़ की अर्निंग्स होती हैं और निफ्टी की वैल्यूएशन होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि जो कंपनीज़ होती हैं बस बुल मार्केट चले जा रही होती है, ओवर हीट अप हो जाती है मार्केट, और जो कंपनीज़ के नंबर्स होते हैं वो एक्सपेक्टेशंस को जो है बहुत आसानी से मिस कर सकते हैं। और अगर एक्सपेक्टेशन मिस कर दी किसी भी कंपनी ने नंबर्स देने में तो डेफिनेटली उस कंपनी का स्टॉक जो है वो बहुत बुरी तरीके से पिटाई खा सकता है और बहुत जल्दी नीचे आ सकता है। सो दैट इज़ वाई आपके लिए मैंने 4 जो है ऐसे कैटेगरीज बना दी कि अगर निफ्टी इस रेंज में होगा लमसम कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा टाइम है, यहाँ निफ्टी बहुत अच्छे से वैल्यूड है, इनफैक्ट अंडर वैल्यूड ही है, तो यहाँ बहुत मोटा पैसा लगाया जा सकता है। अगर निफ्टी 23 से ज़्यादा है होल्ड कीजिए, 26 से ज़्यादा है सावधान, अलर्ट रहिए, एंड 28 से ज़्यादा है मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो हीटअप हो चुका है, बहुत SIP मतलब आप मान सकते हैं यूफोरिया टाइप की सिचुएशन जो है वो बन चुकी होती है और यहाँ पे पैसा लगाना जो है वो खतरे से खाली नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप पॉज कर सकते हैं अपनी, है ना, स्टॉप नहीं करना, पॉज करना है, थोड़ा टाइम के लिए रुक सकते हैं। सो यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। तो एक्चुअली हमारा निफ्टी है तो है कहाँ, निफ्टी की वैल्यू जो आज के टाइम में चल रही है वो है 24। सो निफ्टी 24 की पोजीशन में इसकी वैल्यू ट्रेड कर रही है। अब आप देख सकते हो कि हम हैं कहाँ, हम इस कैटेगरी में हैं अभी, यानी कि हमारे लिए
निफ्टी क्या सिग्नल दे रहा है, निफ्टी की हेल्थ हमें क्या सिग्नल दे रही है, निफ्टी की हेल्थ हमें ये सिग्नल दे रही है कि हमें अपना पैसा क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अगर आप कंपनीज़ की अर्निंग्स अगर ट्रैक करते हो, देखिए अगर कंपनीज़ की अर्निंग अच्छी आएंगी, नंबर्स अप टू द मार्क आएंगे, कोई भी अर्निंग के नंबर जो है मिस ना हो, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हो, तो डेफिनेटली पैसा लगाया जा सकता है। मगर अगर इस समय कोई भी कंपनी ने अपने नंबर्स मिस किए, एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं किया, तो कंपनीज थोड़ा सा करेक्ट हो सकती है, स्टॉक प्राइसेस करेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स भी अफेक्ट होंगे। सो यहाँ पे P24 है, यानी कि लमसम मत कीजिएगा, अभी करेक्शन का आप वेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे अभी पैसा डालना लमसम जो है वो ठीक नहीं होगा। SIPs कंटिन्यू आप कर सकते हैं। SIP को कब स्टॉप करना होता है या कब पॉज करना होता है, 28 के ऊपर। यहाँ पे जब निफ्टी हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है ना, तो इस टाइम पे आप पॉज भी करेंगे चलेगा, क्योंकि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो तो बढ़ता जाएगा, निफ्टी बढ़ेगा तो आपका पैसा ही बढ़ेगा, मगर फिर आप करेक्शन का वेट कर पाएंगे, फिर से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। मगर लमसम के लिए अभी आप देख सकते हैं P24 पे है निफ्टी का। सो होल्ड के पोजीशन में हमें निफ्टी जो है वो सिग्नल दे रहा है। अब अपनी हेल्थ में हम डिस्कस करेंगे हमारी हेल्थ का क्या मतलब है, पर उससे पहले एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लमसम कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लमसम करना है तो लमसम कैसे करें। अच्छा, अब अगर आप बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, क्या स्टॉक्स हैं, कुछ नहीं पता आपको स्टॉक्स के बारे में, तो आप ETF भी ले सकते हैं। और अगर आपको ETF के झंझट में भी नहीं फंसना कि मुझे नहीं पता ETF क्या है, क्योंकि वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ लमसम आपको खुद करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप लमसम म्यूचुअल फंड में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ना, लमसम के लिए वगैरह खरीदी बेची के लिए वहाँ आपको ऑप्शन जैसे SIP करते हैं, लमसम के लिए भी वहीं आपको दिख रहा होता है बाय वन टाइम, और आप लमसम फटाफट कर सकते हैं। सो अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, आपको स्टॉक्स नहीं समझ में आते आप ETF ले सकते हैं, ETF भी समझ में नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। ऐसे आप लमसम जो है वो कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, लमसम वहाँ किया जाता है जिस कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होती है ना, वो बहुत अच्छे से कंट्री अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग होती है। वो आप देख सकते हैं हमारी कंट्री कितनी स्पीड से बढ़ रही है ना, हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार है, और आगे भी फोरकास्टिंग है कि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, डेवलप बनने के लिए उसको इसी रेट से बढ़ना पड़ेगा, जो कि बढ़ेगा फ्यूचर में। एंड इस सब से अगर आप लमसम भी कर देते हैं ना आज की डेट में, तो निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म फ्यूचर में करना ही है, लॉन्ग टर्म में करना ही है। इसलिए लमसम से भी आप घबराएं ना, मे बी अगर आपने गलत लमसम भी अगर कर दिया हो, किसी ने अगर कर दिया है, वैसे तो नहीं करना चाहिए था, मगर अगर कर भी दिया है तो घबराएं मत, निफ्टी ने अच्छा लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करना ही है, आपका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं। सो लमसम कैसे करें मैंने आपको बता दिया है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या ETF के थ्रू, वरना अगर आपको स्टॉक्स में भी अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक पता है, निफ्टी 50 का कोई स्टॉक है, या आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन है स्टॉक के बारे में, आप कर सकते हैं। अगेन नो डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बन रही है। सो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर एक बार पूछें। ओके, सो ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ लमसम। क्या बेनिफिट होता है, क्या ड्रॉबैक होता है। अगर मान लीजिए आपने बेयर मार्केट में लमसम किया तो आपके ज़बरदस्त रिटर्न बन सकते हैं। ये हो गया इसका बेनिफिट कि लमसम अगर सही समय पे किया जाए तो बहुत फ़ायदा दे सकता है, SIP से भी ज़्यादा। मगर अगर आपने लमसम गलत टाइम पे किया, मान लीजिए आपने बुल रन में किया, वो भी एकदम चोटी पे जाके कर लिया कि सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर आपने कर लिया, तो आपके शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ से सीधा मार्केट साउथ जाएगा, यानी कि डाउन साइड में आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स नेगेटिव बन सकते हैं। सो ये कुछ ड्रॉबैक और बेनिफिट है। टाइमिंग सही होनी चाहिए, टाइमिंग सही तो बेनिफिशियल हो सकता है, टाइमिंग गलत तो वो आपका एक ड्रॉबैक हो सकता है। सो यू हैव टू टाइम द मार्केट इफ़ यू वांट टू डू लमसम। एनीवे, फोर्थ क्वेश्चन, लमसम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। सो ये फर्स्ट एंड इस पॉइंट को मैं एक्चुअली कनेक्ट करना चाहती थी, लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आपको
कैसे करना चाहिए, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था आपको 2 लोगों की हेल्थ पता करनी है। सबसे पहले आपने निफ्टी की हेल्थ जाननी है, दूसरा आपने अपनी खुद की हेल्थ जाननी है। अब निफ्टी की हेल्थ तो हमने पता कर ली कि निफ्टी होल्ड बोल रहा है, अभी पैसा ना लगाएं अगर लमसम है तो। अब अपनी हेल्थ भी जान लीजिए। अपनी हेल्थ में मान लेते हैं ये आप हैं, इग्नोर द ड्राइंग, आपको अगर बेटर ड्राइंग करनी आती हो तो वेरी गुड, ओके। कि अगर आप हैं, आपने अपनी हेल्थ कैसे चेक करनी है, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह से नहीं, ये आपने फाइनेंशियली अपनी हेल्थ चेक करनी है। सबसे पहले आप अपना गोल जाने कि आपका गोल क्या है, फिर आप अपना रिस्क जाने कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, एंड फिर आप देखें आपने इमरजेंसी फंड जो है वो बनाया है कि नहीं। गोल, अब बहुत लोगों के गोल बहुत डिफरेंट होते हैं। किसी का रिटायरमेंट का गोल होता है, किसी को अपने बच्चों की शादी करानी होती है, किसी का एजुकेशन होता है। सो डिफरेंट गोल्स रहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, इस हिसाब से आपने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। लमसम के लिए आपने ध्यान में रखना है। रिस्क, सब लोगों का रिस्क अलग अलग होता है। कोई बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता, कोई रिस्क बहुत ज़्यादा ले सकता है। तो उस हिसाब से आप फंड भी डिसाइड करेंगे। मान लीजिए आप रिस्क ले सकते तो मिड एंड स्मॉल में लमसम कर लेना। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते तो आप किसी सेफ फंड में, हाइब्रिड फंड हो गया, मल्टी कैप फंड हो गया, ऐसे फंड्स में आप कर सकते हैं अपना लमसम, है ना। और गोल बेस्ड भी होता है। अगर आपने गोल शॉर्ट टर्म का है तो फिर डेट फंड चुने, और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है फिर तो आपके पास बहुत सारे इक्विटी फंड्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। एंड इमरजेंसी फंड भी आपके पास रहना चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है ना, आप रात में चैन से सो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको पता है मेरे 10 महीने इससे कट जाएंगे। तो इस हिसाब से आप कभी भी पैसा मार्केट से नहीं निकालेंगे, और लमसम भी अगर आपने गलत मलत कर दिया तो भी आप डरेंगे नहीं। सो ये 3 चीज़ों से आपकी हेल्थ जो है वो पता चलेगी। तो अगर आपने अपना ये पॉइंट क्लियर कर लिया कि मेरे पास इमरजेंसी फ़ंड है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरा गोल लॉन्ग टर्म का है, तो आपने कहाँ लमसम करना है ये आपको पता चल जाएगा। एंड निफ्टी आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ये भी समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप राइट टाइम पे एंड राइट जगह पे लमसम जो है वो कर सकेंगे एंड बेस्ट एडवांटेज जो है वो ले सकेंगे। ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी। ओके, देन 5th क्वेश्चन है कि शुड आई इन्वेस्ट इन द एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड और न्यू म्यूचुअल फंड। अब मेरा सजेशन आपको ये कि आप हमेशा जो फंड में आप हैं एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में ही लमसम करें। यानी कि मान लीजिए आपने फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए पराग पारे का फ्लेक्सी कैप लिया है। अब वो मान लेते करेक्शन हो गई मार्केट में, बेयर रन आ गया और आपका फंड जो है उसके रिटर्न्स कम हो गए। अब ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लमसम करने का। बेयर मार्केट आई, करेक्शन हुई, यहीं पे आप क्या कीजिए, लमसम कीजिए। नया म्यूचुअल फंड कब चुनना है लमसम के लिए, अगर मान ली मार्केट बहुत ओवर हीटअप हो गई और आपके म्यूचुअल फंड ने बंद कर दिया, आपके म्यूचुअल फंड ने बंद कर दिया इन्वेस्टमेंट करवाना, चाहे लमसम हो, SIP, सब कुछ बंद हो गया, तो फिर आप न्यू म्यूचुअल फंड लीजिए और उस न्यू म्यूचुअल फंड में लमसम भी आप कर सकते हैं। सो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की होगी, एंड उसके बाद अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो करेक्ट नहीं हो रहा, उसमें बंद हो चुका है, फंड मैनेजर ने पैसा लेने से मना कर दिया है, जो कि होता है। आप बहुत सारे स्मॉल कैप्स में अभी देख रहे होंगे, बहुत सारे स्मॉल, जैसे टाटा स्मॉल कैप हो गया, कौन सा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, उनमें बंद हो गए लमसम, तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरा म्यूचुअल फंड चुनेंगे लमसम करने के लिए। ओके, बेस्ट फंड फॉर लमसम। अब बेस्ट फंड फॉर लमसम कौन से होते हैं, देखिए लमसम के लिए अगर आप स्टॉक्स को नहीं जानते, लोग तो स्टॉक्स में भी लमसम करते हैं, मगर आप स्टॉक्स अगर नहीं ठीक से जानते, आप ETF में लमसम कर सकते हैं। ETF भी नहीं समझ में आ रहा है, आप इंडेक्स फंड जो होते हैं वहाँ पे लमसम कीजिए, वो बेस्ट रहते हैं। इंडेक्स फंड पे अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसमें भी आपका मन करे आप कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने पास में बनाई हुई है जहाँ पे आपको मैंने हर एक फ़ंड डिटेल में स्टडी कराया है। वहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स, क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा नहीं है, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। सो ये वाला पॉइंट मैं बहुत डिटेल में नहीं करूँगी कि किस फंड में लमसम करना चाहिए, मगर फिर मैंने आपको एक मोटा मोटी आंसर देने की कोशिश की कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो सेफेस्ट आपको क्या रहेगा, इंडेक्स फंड।
इंडेक्स फंड में अगर आप लमसम करेंगे आप कभी भी पैसा जो है वो लूज आउट नहीं करेंगे, है ना। मिड एंड स्मॉल में थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बहुत लोग नहीं दिखा पाते, जल्दी निकल जाते हैं और लॉस में निकलते हैं, है ना। तो अगर आपको लमसम करना है और समझ नहीं आ रहा, टाइम नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से कोई बात समझ नहीं आई, तो आप इंडेक्स फंड चुनिए। इंडेक्स फंड ने लेफ़्ट टू राइट ऊपर ही जाना है ना। इंडेक्स फंड इंडेक्स को कॉपी करता है, इंडेक्स आज तक नहीं नेगेटिव में रहा है, हमेशा उसने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे लमसम तो आपका पैसा 100% बनेगा ही बनेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो। जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने ट्राई किया कि आपको मैं ये बता सकूँ कि लमसम का परफेक्ट टाइम क्या होता है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। So stay tuned for more videos like this. Thank you for watching and bye.